नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज की खबर में है कि ब्रिटेन ने मॉरिशस को चैगोस द्वीप समूह, चैगोस आइलैंड ग्रुप्स जो है वापस कर दिया है। और इसके बारे में हमने डिटेल में पहले चैगोस ग्रुप के बारे में एपिसोड बनाए भी थे। अगर आप हमारे न्यूज़ टाइम के ऊपर जाएंगे तो आपको सर्च में आपको बहुत आराम से चैगोस आइलैंड के ऊपर एपिसोड्स मिल जाएंगे जो कि डिटेल एपिसोड्स हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी की दिल्ली यूनिवर्सिटी की यात्रा पर यूनिवर्सिटी ही आपत्ति दर्ज कर रही कि आप और स्टूडेंट्स को वार्निंग दे रही कि आप भैया उनसे मिल क्यों रहे हो, यानी कि नफरत की इंतहा हो चुकी है। इसके साथ ही डिफेंस के लिए यूरोपियन यूनियन अब अपना अलग फंड बना रहा है। क्या अब हालात इस किस्म के हो गए हैं कि जहां पर नेटो कंट्री जो है ट्रंप की बेवफाई से दुखी हो चुके हैं और अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त अब खुद कर रहे हैं? मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है। ट्रंप प्रशासन ने नेटो को दरअसल चेताया था कि भाई हम कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं और हम तुमको अब देने वाले नहीं कुछ भी अब। लेकिन अमेरिका की हालत तो इस टाइम वैसे खुद ही खराब हो चुकी है, हम उससे और क्या उम्मीद करेंगे। तो पहले इसी खबर पर हम आते हैं। अब नेटो कंट्री जो कि बेसिकली यूरोपियन नेशंस हैं, अब वो अपना डिफेंस का फंड जो है अलग से तैयार कर रहे हैं कि अब उनको यकीन हो गया है कि किसी भी किस्म की परेशानी में अमेरिका हमारा साथ नहीं देगा। इन हालात पर अब वो कुल मिलाकर 170 बिलियन डॉलर 170 बिलियन डॉलर का एक डिफेंस फंड बनाने जा रहे हैं। इसे प्योरली डिफेंस के ऊपर लगाया जाएगा। हो सकता है कि ट्रंप की धमकियां जो भी अपना कहना चाहें, लेकिन दुनिया का सबसे जो ताकतवर एक संगठन है नेटो, जिससे बाकी देश भी खौफ खाते हैं, उसको कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। हथियारों की खरीद के लिए ये अलग किस्म का फंड बन रहा है। एक जॉइंट ये पूरा का पूरा फंड होगा और इसका इस्तेमाल हथियारों की खरीद भी होगा और साइबर जो अटैक्स हैं उस पर भी नज़र बनाए रखने के लिए होगा। क्या ईयू की तैयारी इसलिए है कि अमेरिका की बेरुखी है? बिल्कुल सही बात है। खासतौर से अब अंदेशा जताया जा रहा है कि यूक्रेन पे जिस ढंग से रशिया का हमला हुआ था, तो हो सकता है कि फ्यूचर में रूस या चीन के द्वारा किसी और यूरोप के देश पर हमला हो सकता है और उन हालातों में एक परिस्थिति ये निकल कर आएगी, अमेरिका उनका साथ नहीं देगा तो हम अपना बंदोबस्त खुद करें। तो इस ढंग से क्या हो जाएगा कि अगर अमेरिका पूरी तरह से दूर चला जाता है कि नेटो का हालत बहुत ख़राब होगा। अब वो अपना पूरा फंडिंग स्टार्ट कर रहा है। इसी डर को दूर करने के लिए यूरोप अब अलग से कोशिश कर रहा है कि यानी कि प्लान बी माइनस नेटो माइनस यूएस होना चाहिए। तो वो कैसा होगा? ट्रंप सरकार और अमेरिकी सरकार पहले भी कई बार इसमें नाराज़गी दिखा चुकी थी कि वो सबसे ज़्यादा फंडिंग वो कर रही है, बाकी देश जो तय रकम होती है वो भी जमा नहीं करते हैं। कुल नेटो का 70% अमेरिका दे रहा था और 2014 में सभी नेटो कंट्रीज ने मिलकर तय किया था कि जीडीपी का कम से कम 2% डिफेंस पे लगाएंगे, लेकिन वो लगाते नहीं थे। तो अमेरिका जबकि डिफेंस पर सबसे ज़्यादा 3% खर्च कर रहा था। तो काफ़ी पहले से ये असंतोष वहाँ पर बना हुआ था कि अमेरिका के अंदर की नेटो कंट्री जो है वो पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड हो चुके हैं और अपने पैसे बचाते रहते हैं और ये सोचते थे कि अमेरिका तो उनको सपोर्ट करेगा तो हम अपनी रक्षा के ऊपर इतना खर्चा क्यों बढ़ाएं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि हर सदस्य देश अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस पर लगाए, तभी अमेरिका नेटो के साथ रहेगा। तो नेटो से हटने की धमकी जो इस टाइम कारगर सिद्ध हो रही है और अब यूरोप को लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हालात निकल के आ रहे हैं वो कुछ इस किस्म के हैं जहाँ से जिसे कह सकते हैं कि अपने आप में काफ़ी ही विचलित करने वाले हैं नेटो के लिए। तो ये कोई गारंटी वगैरह तो है नहीं। हालांकि नेटो का एक आर्टिकल भी है जिसको आर्टिकल 5 कहता है कि यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के किसी देश पर अगर हमला होता है तो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर उसको एक साथ आ जाएंगे उसको मुकाबला करने के लिए और नेटो के किसी एक कंट्री के ऊपर जो अटैक होता है उस अटैक को सारे कंट्री के ऊपर अटैक माना जाएगा। अगली खबर पे आते हैं जो राहुल गांधी की यात्रा है, खास तौर से जिसे क्या कह सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की यात्रा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की अचानक कैंपस में राहुल गांधी वहां पहुंचे तो ब्रीच ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल का दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा हवाला दिया गया। वहां पर वो
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ उन्होंने नॉर्थ कैंपस के अंदर बातचीत किया और वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है, इंक्लूसिवनेस है, इक्वालिटी है और एजुकेशनल जस्टिस जो है, उन मुद्दों के ऊपर वहाँ पर ध्यान सारा का सारा लगाया गया। अब इसके ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपत्ति आनी शुरू हो गई और उनके प्रॉक्टर साहब कहते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा दूसरी बार किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को बिना किसी सूचना और सूचना के विश्वविद्यालय में आना ये नहीं होना चाहिए। आप जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और पहले भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा और एक प्रेस रिलीज दिया। इसमें लिखा है कि टुडे श्री राहुल गांधी केम टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन टू अथॉरिटीज. He stayed in the DUSU office for almost 1 hour. During this time, the DUSU was cordoned by security cover. Rahul Gandhi has done this for second time for coming to university without any intimation and information to University of Delhi. There were some students inside the DUSU secretary's room who were locked in her room and later were misbehaved by NSUI members. The DUSU secretary was outside. She was not allowed to enter in her office and was not in by the NSUI students. The university condemns such action and hopes this does not happen in future. Strict action will be taken against students who were involved in this. कमाल की बात है कि प्रॉक्टर लिखते हैं कि जो भी स्टूडेंट है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये लिखने की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। वो तो एलओपी है भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो एक्शन कैसे ले सकते हैं? उनको तो हक बनता है जहां मर्जी चाहे जाए वो। लेकिन क्या है कि अब चूंकि मोदी जी को तो नफरत है ना पूरे के पूरे गांधी परिवार से, वो तो उनका तो मकसद ही बीजेपी का है कि पूरे गांधी परिवार को बर्बाद कर दिया जाए, लेफ्ट से लेके राइट तक। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी तो मानने वाले हैं नहीं और वो अगर उनका कानून तोड़ना होगा तो भी तोड़ेंगे और कोई प्रोटोकॉल तोड़ा नहीं। स्टूडेंट से मिलने में क्या बुराई है? एससी एसटी स्टूडेंट, और बिहार के अंदर भी जो दरभंगा में हुआ था, सबने देखा कैसे नीतीश कुमार और मोदी सरकार ने मिलकर उनको दरभंगा के अंदर वहाँ जाने से रोका। दरअसल ये कोई नई बात तो है नहीं कि इस समय गांधी फैमिली या राहुल गांधी कहीं भी जाना चाहें तो हर जगह अपने अपने कानून लगाए जाते हैं। दिल्ली स्टेशन पे चले जाएं तो वो स्टेशन अथॉरिटीज ऑब्जेक्शन लेना शुरू कर देती हैं, रेलवे ऑब्जेक्शन लेती हैं। कहीं और कुलियों से मिले तो आप कुलियों से कैसे मिल रहे हैं, किसी मैकेनिक से मिले तो आप मैकेनिक से कैसे मिल रहे हैं। दरअसल एक तानाशाही रवैया आज हर जगह पे हमें देखने को मिल रहा है। अब आते हैं चैगोस आइलैंड के ऊपर। ब्रिटेन ने फॉर्मली मॉरिशस को, जो चैगोस द्वीप समूह है, चैगोस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उसको सौंप दिया है। इसको लेके इस संधि पर थर्सडे को हस्ताक्षर हो गए और चैगोस जो द्वीप समूह है, ये सबसे बड़े जो द्वीप समूह डिएगो गार्सिया पर ब्रिटेन और अमेरिका के जो अड्डे हैं वहाँ पर, ये उसका एक हिस्सा मात्र है। ब्रिटेन ने कहा कि हम डिएगो गार्सिया तो हमारे पास ही रहेगा, कि डिएगो गार्सिया अब भी ब्रिटेन और अमेरिका के नियंत्रण में रखा जाएगा, ये मॉरिशस को वापस नहीं दिया जाएगा। ये बात पहले से है। और एक चौंकाने वाली खबर जो बांग्लादेश से आ रही है कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। नाहिद इस्लाम कह रहे हैं। नाहिद इस्लाम वो स्टूडेंट नेता हैं जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी, सरकार से अलग होकर नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई थी, और उन्होंने मुलाकात की मोहम्मद यूनुस से उनके जमुना निवास पर। और उनका कहना है कि हम देश के मौजूदा हालात को लेकर काफ़ी खबरें सुन रहे थे, इससे मिलने गया तो ऐसे हालात में कैसे काम करें, जबकि आर्मी के बीच में और यूनुस गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्रंटेशन बढ़ता चला जा रहा है। इससे पहले मोहम्मद यूनुस ने ढाका में एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में देश के हालात पर बहुत नाराजगी जताई थी कि उधर राजनीतिक पार्टियां भी सरकार पर दबाव बना रही कि जल्दी से जल्दी आप इलेक्शन कराओ। आर्मी ने भी, वकार जमा जो जनरल हैं, उन्होंने भी कहा कि दिसंबर से पहले चुनाव कराने पड़ेंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस तो भाई क्या है ना कि कुछ चुनाव कराने के पक्ष में ही नहीं है किसी भी हालत में। तो इन हालातों में आप क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि बड़ा क्रिटिकल फेज है इस टाइम बांग्लादेश के लिए और हमें इसका इंतज़ार करना होगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन बांग्लादेश एक बहुत कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल मोड़ पर इस टाइम खड़ा हुआ है। हम सब की नज़रें उन पर हैं कि क्या वहाँ पर भी तख्ता पलट फिर से होने जा रहा है। पिछले अगस्त में तख्ता पलट हुआ था, शेख हसीना बाहर गई थी, क्या एक बार फिर से तख्ता पलट होने जा रहा है? हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। इसके साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। छोटी मदद करेंगे तो हमें अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।